राहुल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करना चाहता था। उसके 3 अच्छे दोस्त थे, अजय, सीमा और निधि। गर्मी की छुट्टियों में वे सभी राहुल के नाना के गांव घूमने गए। गांव का नाम था धनपुर और वहां एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई और चारों दोस्त लालटेन की रोशनी में बैठे थे, राहुल ने अचानक कहा, क्यों न हम उस हवेली में चलें और पता लगाएं कि वहां क्या सच में भूत है। पहले तो सभी डर गए, लेकिन फिर अजय बोला, अगर हम सब साथ होंगे तो डरने की क्या बात है। आखिरकार तय हुआ कि वे अगली रात हवेली में जाएंगे। अगली रात वे चारों अपने अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रात का समय, सुनसान रास्ता और झींगुरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। हवेली एक पहाड़ी के ऊपर स्थित थी और जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुराना झूला अपने आप हिलता हुआ दिखाई दिया। सीमा ने डरते हुए कहा, ये हवा से हिल रहा होगा, है ना? लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुला। राहुल ने धीरे से आगे बढ़कर देखा। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें किताबों से भरी अलमारी और एक पुराना पियानो था। अचानक पियानो की एक की अपने आप दब गई और आवाज आई, टिन। अब चारों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे भागने ही वाले थे कि निधि की नजर अलमारी के ऊपर एक छोटे कैमरे पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, ये सब कोई प्लान कर रहा है। यहाँ कोई भूत नहीं, ये तो कैमरे और ट्रिक्स का खेल है। राहुल ने पियानो के पास जाकर देखा और वहां तारों से जुड़ा एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिला जो स्वचालित रूप से चालू हो जाता था। अब सब समझ आ गया, कोई इस हवेली को डरावना बनाने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहा था। सुबह होते ही वे गांव के प्रधान के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। जांच करने पर पता चला कि एक पुराना जमीन। शाम होते होते सूर्यास्त की सुंदरता गांव के खेतों को सुनहरा रंग में रंग रही थी। राहुल और अंजलि दोनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा, मिनरल वाटर और कुछ स्नैक्स रखे। शाम के ठीक 6 बजे उन्होंने पुराने खंडहर की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता ही टूटा फूटा था, टूटे सीमेंट के फ्लोर, चटक रंग की दीवारें जिसमें कोई न कोई दरारें थीं। घर का पहला दृश्य। द्वार धंसा हुआ था, पर उसमें हल्की रफ्तार से हवा चल रही थी, मानो कोई सांस ले रहा हो। राहुल ने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराकर खुला और टॉर्च की किरण अंधेरे कमरे में रेंगी।